आज हम लोग जो सरकार की तरफ से आप लोग को जो टेस्ट पेपर दी गई है माध्यमिक सेकेंडरी 2023-2024 के, उसमें जो त्रिकोणमिति के जितने भी रिक्त स्थान हैं उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 30 डिग्री 30 मिनट है, इसको हम लोग पहले पूर्णतः डिग्री में परिणत कर देते हैं। तो ये देखिए 30 डिग्री रहा और ये 30 मिनट को यहाँ प्लस चिन्ह दे सकते हैं। 30 मिनट को हम लोग 60 से भाग करेंगे तो वो डिग्री हो जाएगा। तो ये प्लस, अब ये काटेंगे तो ये हाफ डिग्री होगा। तो इसको आप मिश्र भिन्न के रूप में अगर करेंगे तो ये देखिए 2 गुना 30 कितना हुआ 60 और ये हो गया 61 डिग्री बटा 2। अब इसका जो रेडियन में मान निकालना है तो मतलब वही हो गया 61 डिग्री बटा 2 का वृत्तीय मान। डिग्री में साष्टिक मान है, वृत्तीय मान क्या हो जाएगा 61 डिग्री बटा 2 गुना ये पाई 180 डिग्री। तो देखिए ये कट नहीं रहा है तो ये डिग्री डिग्री हट जाएगा तो पाई ये 360 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 61 पाई बाय 360। नंबर tan 35 डिग्री tan 55 डिग्री इक्वल साइन थीटा होने से थीटा का क्षुद्रतम धनात्मक मान ज्ञात करें। मतलब थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए tan 35 डिग्री tan 55 डिग्री ये साइन थीटा है। किसी एक कोण को आप चेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए इसको एक काम कीजिए 55 हो तो 90 में कितना घटने से 55 आएगा, तो वो 35 ही घटने से देखिएगा 55 आता है इक्वल साइन थीटा। अब ये tan 35 डिग्री ये कॉट 35 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा होता है इक्वल साइन थीटा। अब थोड़ा सूत्र देख लीजिए, ये देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री 35 डिग्री हो रहा है तो ये कॉट 35 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखिए tan थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं क्योंकि tan ये भी वही कोण है, कॉट वही कोण है, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 ये साइन थीटा हो गया। अब बताइए तो 1 साइन थीटा का कितना डिग्री मान होता है साइन 90 डिग्री होता है। तो ये साइन थीटा, तो इसका मतलब साइन साइन हट गया तो थीटा का मान कितना हुआ 90 डिग्री हुआ ना, तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 90 डिग्री। अब देखिए ये tan 15 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए सभी tan है, तो यहाँ पे वो जो कोण जिसको जोड़ने से 90 हो रहा है उसको एक साथ रखिए। 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है ना, और जिसका मान जानते हैं उसको इस तरह से रखिए। सीधे याद रखिएगा इसका मान आपका 1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी देखिए 35 और 55 जोड़ने से कितना 90 हो रहा था और दोनों ही 10 था, तो इसका मान क्या निकला 1 निकला ना। तो ये भी देखिए इसका भी मान जो है वो 1 आएगा। ये दोनों को जोड़िए कितना 90 हुआ ना, दोनों ही 10 है तो ये 1 होगा। और ये 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो इसका मान कितना हो गया √3 हो गया। ये सवाल जो था वह सत्य और असत्य में था, हालांकि हम इसमें ही कर दिए हैं। देखिए सेक थीटा और कॉसेक थीटा परस्पर, अगर यहाँ पे रिक्त स्थान रहेगा तो वहाँ पे आप विलोम लिखिएगा, विलोम है। अब ये जो सवाल है ये सवाल 2 बार आया है, तो इसका जो आंसर होगा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हाफ है, चाहे कुछ भी रहे। और ये कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इसका मान भी ये हाफ ही होगा। देखिए इसको करके बता रहे थे, इसका जो है इसको यहीं पे हम कर दे रहे हैं। इसको अगर सूत्र में तोड़िएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा पे हम स्क्वायर दे सकते हैं
साइन स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर दे सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एक बार जोड़ में आता है, गुणनफल एक बार घटाव में आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र आप लोग को अच्छी तरह से पता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र ही होता है, इसका मान होता है, और इसका मान क्या हुआ है? हाफ दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा इसका मान दिया रहेगा वही इसका भी मान वही होगा। अब ये सवाल देखिए, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल एक्स है, तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान ये 1/x होगा। इसको करके हम आपको दिखा देते हैं। ये कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा ये x है, तो ये कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको 1 माइनस साइन थीटा अंश और हर में गुना कीजिए, तो ये कॉस थीटा ये 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी किसका सूत्र रहता है? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा ये 1 माइनस साइन थीटा, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये कट जाएगा, नीचे कॉस थीटा बचेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको उलट दीजिए, तो ये कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये भी उलट जाएगा 1/x। तो इसी का मान देखिए पूछा है 1/x होगा। देखिए सवाल, 6 फीट लंबा एक सीढ़ी 3 फीट ऊंचाई वाले दीवार पर लगाई गई है। सीढ़ी तथा आधार के बीच का कोण का मान। तो ये देखिए, ये दीवार है, ये भी दीवार है, 3 फीट है। सीढ़ी ये होगी, ये 6 फीट है, और ये कोण पूछा है जो सीढ़ी और आधार के बीच का कोण कितना होगा। तो ये कोण के सापेक्ष में ये क्या है? लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो ये 3/6 काट दीजिए, तो 1/2। तो साइन का हाफ कितना मान होता है? साइन 30 डिग्री होता है, तो थीटा का मान कितना हो गया? साइन साइन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री। देखिए जो 3 नंबर सवाल है एकदम उसी का तरह सवाल है, इसका आंसर जैसे √3 निकला था, तो इसका भी जो मान देखिए वही सवाल है, 15 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, इसका भी मान √3 होगा। यहाँ कहा है जो सूर्य का उन्नति कोण अगर 45 डिग्री है, ये सूर्य का उन्नति कोण अगर 45 डिग्री है, तो ये छाया की लंबाई और ये जो स्तंभ की लंबाई होगी वो क्या होगी? हमेशा याद रखिएगा, जब भी 45 डिग्री जब भी रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा छाया की लंबाई और ये जो स्तंभ की लंबाई होगी वो दोनों बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इंग्लिश में इक्वल। अब 11 नंबर देखिए, ये सेक थीटा x/y है, तो कह रहा है एक्स और वाई में बड़ा कौन सा है? तो देखिए हम लोग सेक थीटा क्या जानते हैं? सेक थीटा हम लोग जानते हैं कर्ण बटा आधार। तो हम लोग जानते हैं जो कर्ण का मान जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, लंब और आधार से बड़ा होता है। ये जो कर्ण जो है इसकी लंबाई इस दोनों से बड़ा होता है। अब एक बात याद रखिएगा, अंश में अगर बड़ा मान है तो कौन सा है? यहाँ पे x है, तो यहाँ हो जाएगा x। ये सवाल देखिए, इसको इधर आपको यहाँ पे मान बैठाना है, तो इसको हम यहीं से कर देते हैं। ये साइन 3 थीटा बराबर, इसको काम कीजिए साइन लिखिए, और इसको क्या कर दीजिए 90 डिग्री माइनस ये पूरा लिख दीजिए। तो देखिए साइन साइन हट गया, 3 थीटा
ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 45 डिग्री, तो ये 3 थीटा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा और ये प्लस माइनस माइनस 45 डिग्री। इस 2 थीटा को इधर लाइए, तो ये 3 थीटा प्लस 2 थीटा और ये 90 डिग्री में से 45 घटेगा 45 डिग्री, तो ये 5 थीटा, तो 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री बाई 5 9 डिग्री हुआ ना। अब यहाँ का है tan 5 थीटा का मान, यहीं पे देखिए tan 5 थीटा का मान कितना है 45, ये करने का जरूरत था ही नहीं, तो tan 5 थीटा का मान 45 डिग्री, तो हम लोग क्या जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ये मान आपको कम से कम आपको ये साइन कॉस tan का मान आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 है। अब 13 नंबर देखिए कॉस 53 डिग्री साइन 37 डिग्री, तो इस दोनों को जोड़िए, देखिए 90 हो रहा है ना। तो एक काम कीजिए, किसी एक को आप चेंज कीजिए। इसको एक काम करते हैं 90 डिग्री में कितना घटाएंगे तो 53 होगा, वही 37 ही आप घटाइएगा तो देखिएगा 53 होगा, और ये साइन 37, किसी एक को आपको चेंज करना। तो इसका देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा का मान क्या है 37, यहाँ 37 डिग्री लिखिए और नीचे 37 डिग्री, इसका मान क्या 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 14 नंबर जो सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक काम करेंगे। ये जो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा है, ये जो का तो है वैसे ही रखे नहीं थे, और इसको एक काम कीजिए, इस कॉस को यहाँ पे साइन लिखिए और ये 90 डिग्री माइनस ये पूरा पार्ट लिखिए। अब ये देखिए साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस, अब देखिए आप ये सोचिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये टोटल पार्ट तो ये होता है, तो इसी का कॉस थीटा को ही हम इसको परिवर्तित कर दिए साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा। अब देखिए ये साइन, अब ये देखिए 90 डिग्री माइनस ये 45 डिग्री होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, अब ये भी देखिए साइन ये घटेगा तो 45 डिग्री प्लस थीटा, तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। सीधे एक बात याद रखिएगा, इस तरह का सवाल में इसका आंसर 0 होगा, आपको करके दिखाना नहीं होता है, तो कुछ कुछ सवाल को आप अच्छी तरह से 2-3 बार देखेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा। अब ये देखिए ये साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल हाफ हो तो कॉस थीटा का मानेगा, तो हमको याद रखिए साइन हाफ किसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है ना। ये साइन साइन हट जाएगा, तो ये थीटा माइनस 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये जब उधर जाएगा तो ये जोड़ हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ को पूछा कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा का मान 60 बैठाइए, कॉस 60 का कॉस 60 का मान कितना होता है हाफ होता है, तो यहाँ पे हाफ बैठा दीजिए। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये tan थीटा इसका मान क्या होता है साइन 30 का मान कितना होता है हाफ होता है, ये 2 हर का कट जाएगा, तो ये tan थीटा √3। अब याद रखिए √3 का मान कितना होता है tan में tan 60 डिग्री, ये सब मान आपको याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पूछा है साइन थीटा माइनस 15 डिग्री, तो साइन थीटा का मान कितना निकला 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये क्या इतना हो गया साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। सूर्य का उन्नति कोण
डैश से अधिक होने से छाया की लंबाई स्तंभ से छोटी होगी। देखिए, जब सूर्य का उन्नति कोण 45 डिग्री होता है, तब यह स्तंभ है और ये जो छाया है, दोनों की लंबाई बराबर होती है। मान लीजिए ए बी है और छाया बी सी है, तो ए बी बराबर बी सी होती है। कारण ये अगर 45 डिग्री होने से ये भी 45 डिग्री होता है, इसलिए ये दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब अगर याद रखिएगा, जो अगर ये 45 डिग्री से कम अगर 44 डिग्री होता है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 46 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 44 डिग्री का सामने की भुजा जो होगी, 46 डिग्री के सामने की भुजा होगी, जो कोण का मान जितना कम होगा वो भुजा उतना छोटी होगी। तो ये भुजा छोटी होगी और ये भुजा बड़ी होगी, माने BC भुजा बड़ी होगी, माने आपकी छाया बड़ी होगी और ये स्तंभ जो होगा ये छोटा होगा। कब? जब उन्नति कोण 45 से कम हो रहा है। अब वही देखिए, 45 से अगर हम 47 कर देते हैं, तो देखिए हम तो ये कितना हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारा 43 डिग्री। तो ये 47 है, ये दोनों में बड़ा कौन सा कोण है? ये बड़ा कोण है ना, तो ये भुजा बड़ी होगी और ये भुजा छोटी होगी। तो इस क्षेत्र में देख रहे हैं, छाया छोटी हो जा रही है और स्तंभ बड़ी हो जा रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो 45 डिग्री से अगर कम हो तो छाया जो होती है वो बड़ी होती है, और 45 डिग्री से अगर अधिक होगा तो छाया जो होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पे कहा है, जो कितना डिग्री से अधिक होने से छाया की लंबाई स्तंभ से छोटी होगी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ये जो सवाल है और ये जो सवाल है, दोनों का अर्थ एक ही है। देखिए यहाँ 3π/4 कोण का संपूरक कोण का वृत्तीय मान पूछा है। वृत्तीय मान मतलब रेडियन में पूछा है। तो देखिए, ये कोण का संपूरक कोण, ये पाई मतलब 180 होता ना, अगर ये डिग्री में रहता, जैसे देखिए ये डिग्री में है तो हम इसको 180 से घटाए हैं। चूँकि ये रेडियन है तो हमको रेडियन से हमको करना पड़ेगा। तो ये पाई माइनस 3π/4, तो इसका लॉस ऑफ 4 होगा, तो ये 4π माइनस 3π, ये घटाने से π/4, तो ये वृत्तीय मान कितना हो गया? 4π हो गया। और इस सवाल में देखिए कहा है, जो एक चक्रीय वृत्तीय चतुर्भुज का कोई कोण 45 डिग्री, मान लीजिए ये कोण 45 डिग्री है, तो उसके जो विपरीत कोण का वृत्तीय मान, तो इसका विपरीत कोण कौन सा होता है? ये होता है। हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के जो विपरीत कोण जो होते हैं परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब हो गया, इस दोनों को जोड़ने से 180 होगा। तो इस कोण का मान निकालना है, तो मतलब 180 से इसको घटाना है। तो 45 डिग्री कोण का संपूरक मान, चूंकि ये डिग्री दिया है तो यहाँ पे डिग्री 180 माइनस 45 डिग्री, चूंकि यहाँ पे कोण का मान वृत्तीय में था, तो यहाँ पे 180 का जो वृत्तीय मान जो पाई होता है उसमें से इसको घटाए हैं। डिग्री का संपूरक 180 में से 45 को घटा देंगे तो 135 डिग्री होगा। और 135 डिग्री का वृत्तीय मान, हम लोग किसी कोण का वृत्तीय मान कैसे निकालते हैं? वो कोण लिखते हैं गुना π/180। अब देखिए, इसको हम 15 से काटे तो 15 9 135, 15 से काटेंगे तो 12 होगा, फिर इसको 3 से काटते ये 3 होगा, ये काटेंगे 4, तो 3π/4, तो ये 3π/4 हो गया। तो किसी भी कोण का अगर संपूरक कोण अगर निकालने के लिए कहेगा, अगर डिग्री में रहेगा तो 180 में से उसको घटा दीजिएगा, और अगर मान लीजिए रेडियन में दिया रहेगा तो पाई में से उसको घटा दीजिएगा। तो आप लोगों का टेस्ट पेपर में जितना भी रिक्त स्थान त्रिकोणमिति का था वो सभी मैंने सॉल्व कर दिया।